Hello everyone. Let's start. So guys, I was getting a lot of requests from you people, and you wanted to know how it is possible to earn more than or somewhere around 50K when you are joining as a fresher in IT companies in a tier 1 cities like Bangalore, Hyderabad, Pune, something like that. So I came up with a video with all the expenses and how I manage my finances, when I joined as a fresher. So currently I was working from Bangalore office, but right now work from home is going on. So that is I mean so here I'm managing different kind of situations as compared to work from office. We were there, I had to spend more on a rent, food, travel and all. But in work from home, I'm able to save all those extra expenses. So let's start. So as you rightly saw this thumbnail, that is it really possible to earn in a service sector companies like this one? So as from salary, no, it's not possible. I will be honest here. So from salary you can earn somewhere around 30K, but then how is it possible to earn 50K? So those 20K or approx 20K is how I'm managed to earn. I will tell you, and how I survive, city, tier 1 city like Bangalore. So scenario, let me tell you that while working from office in a Bangalore, so how my expenses was. So uh, so in a Bangalore, I was living in a PG where rent was somewhere around 7,000, and I was getting one time food there, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, बट दैट वाज कंप्लीट गाइस। वो बहुत बेकार लगता था। मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ और वो खाना मुझे पसंद नहीं आता था, मैं ऑनेस्टली बताऊँगा। इवनिंग में भी यार किसी तरह खा लेता था। तो मतलब रेंट जो लगती थी वो फूड के लिए होता तो था, वो भी इंक्लूडेड, लेकिन काइंड ऑफ नहीं पसंद आती थी, ठीक है। तो आई विल बी ऑनेस्ट हियर। तो यार लेकिन हाँ, रहने का और 2 टाइम फूड का 7,000 लगते थे यार। फूड में देखो मुझे लग जाते थे पर डे 200, तो समवेयर 6,000 तो मुझे लग जाते थे एटलीस्ट, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जोमेटो स्विगी भी से भी मंगाता था, क्योंकि मुझे खाने पीजी की तो यार उतने नहीं पसंद आते थे, ठीक है। ट्रैवलिंग कम्यूटेशन का लग जाता था यार, कुछ तो 2,000 के अराउंड रख लो आप, ठीक है। वीकेंड में डिपेंड करता था, तो मैं यहाँ पे 3,000 रख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे एक्सपेंसेस तो सब मिला के हो गए 713, 2 15, 3 18,000 के आसपास, ठीक है। तो इतना तो लग जाता था पर मंथ, ठीक है। सो समवेयर अराउंड 18,000 ये इतना लग जाता था मुझे पर मंथ। तो अगर आप मैं अपना सैलरी पार्ट दिखाऊं तो उस हिसाब से 32 आई वॉज गेटिंग 32,000, एंड आउट ऑफ दैट समवेयर अराउंड 18K आई स्पेंड ऑन माई दिस बैंगलोर सिटी फॉर रेंट, फूड एंड ऑल। अभी एक अच्छी बात क्या हुई, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया गाइस, तो आप समझ सकते हो काफ़ी सेविंग हो जाती है। ये जो रेंट है आपका, ये सेव हो जा रहा है, ठीक है। ट्रैवल सेव हो जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे सेव हो जा रहे हैं, ठीक है। तो कमिंग बैक टू ऑफिस, बैंगलोर ऑफिस में जब अभी मान लो लेट्स से इफ़ थिंग्स चेंजेस एंड वापस से वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट होता है, तो उस केस में फिर तो वापस मैं उस सिनारियो में आ जाऊंगा जहाँ पे आई विल बी एबल टू सेव समवेयर अराउंड 10K मैक्सिमम, राइट, समवेयर अराउंड 10K। तो इतने में तो आप कुछ सेव नहीं कर पाओगे, और उसमें भी घर अगर आपको भेजना पड़ गया तो आप हार्डली 10K, फिर आपके पास कुछ बचेगा नहीं। तो फिर कैसे मैनेज करोगे, कैसे 50K? तो यार मैं वही चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ जो आई एम डूइंग करेंटली राइट नाउ। और कोई ऐसे जस्ट क्या बोलते हैं वो, कुछ भी मैं नहीं दिखा रहा हूँ, कोई आर्टिकल पढ़ के बता दिया हाँ आप ऐसे अर्न कर लो। बेसिकली ये आपको भी पता है, कुछ नई चीज़ें नहीं है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ यार, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। आप चाहे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लेकिन जो मेरा पर्पस था कि आप तो टाइम मिल जाता है। देखो जब आप फ्रेशर होते हो तो ऑफिस में आपको सैटरडे संडे तो छुट्टी मिलती है, उसके अलावा ऑफिस में मिल जाता है टाइम ब्रेक में, ये सब में। तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, आप देख सकते हो यहाँ पे इस डेट रेंज में मैंने कितना अर्न किया था, ठीक है। 90K के समवेयर अराउंड, ठीक है। देख लो जुलाई, 1 जुलाई से मैंने 11 नवंबर तक का, 21 नवंबर तक का ये दिखा रहा हूँ डेटा, ठीक है। इसमें से चार्जेज लगे 5,000 और 1,000, ये सब हटा के देखोगे तो 84,000 के आसपास मुझे बच गए। तो ये आप इसको 4 से डिवाइड कर दो तो समवेयर अराउंड 20-22K के आसपास हो जा रहा है। तो मैं अगर इसमें ऐड करूँ
सैलरी के अलावा इसमें, तो देख रहे हो 50 तो ऐसे ही क्रॉस हो जा रहा है। उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने स्टार्ट किया यार ये चीज़ें। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो पोर्टफोलियो की, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, आप बिल्कुल आपकी मर्जी है, करो नहीं नहीं है, लेकिन जस्ट मैं एक वे बता रहा हूँ कि दिस इज़ ऑल्सो अ वे टू टू मैनेज योर फाइनेंस। तो देख रहे हो ये जो 21K का भी पोर्टफोलियो दिख रहा है, ये मैंने समवेयर 10K लगाया हुआ है, लेकिन उसकी अभी वैल्यू चल रही है मार्केट में 21 समथिंग, ठीक है। मैं चाहूँ तो अब इसको प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, लेकिन ये एक महीने पहले इसकी वैल्यू 60,000 थी, सोच लो गाइस। सो दैट्स वाई आई एम नॉट बुकिंग प्रॉफिट। तो देख सकते हो यार फ्रेशर में आपकी सैलरी नो डाउट कम होती है, बट दिस वे यू कैन मैनेज योर फाइनेंस। सो द होल पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज़ कि आप स्टिल यू कैन मैनेज टू अर्न, जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा रहा था कि योर अर्निंग कैन बी ग्रेटर देन 50,000 पर मंथ इवन यू आर अ फ्रेशर। सो आंसर इज यस। एंड व्हाट आर दोज वेज? सो आई ऑलरेडी सोन दैट वे, तो दैट वे you can manage that. So it's not very rocket science. But before doing these things, because these are a little bit riskier, and so you need to learn. I mean, you should not directly jump on this things. So मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि बिकॉज आई wasn't involved in any option trading or any intraday. I was doing a positional trading, and then I used to manage this. So thank you guys. I hope you enjoyed, and please subscribe or like.